नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। आइए, आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो आपको ऑप्शन बाघ और हिरण, ये नहीं। ऑप्शन बी धनुष, बाण और मछलियाँ की एक जोड़ी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया यानी सी, तोता नहीं। ये तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सारस किरण यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस किरण। ऑप्शन डी सही। अगला, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा पर अधिकार किए जाने से पहले आगरा नगर पर किस सत्ता का नियंत्रण था? तुम्हारा ऑप्शन बी मराठा का नियंत्रण था। अगला, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई? तो हमारा ऑप्शन ए कथक नृत्य की उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई। कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का। उड़ीसा यह उड़ीसा राज्य का है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की, ये नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये नहीं। बुंदेलखंड, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी तराई क्षेत्र की। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है यानी कौन सा है? नारकोंडम यह सुषुप्त ज्वालामुखी है यानी इसमें सक्रिय ज्वालामुखी। तुम्हारा ऑप्शन बी बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण सरकार और आरबीआई मिलकर तय करते हैं, ये कथन सही है। सीपीआई भारत में महंगाई मापने का प्राथमिक सूचकांक है, ये भी सही है। डब्ल्यूपीआई का संकलन एनएसओ करता है, ये भी कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शून्य घंटा किस सदन की प्रक्रिया है? लोकसभा की, लोकसभा भी की है और राज्यसभा की है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दोनों सदन की है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कथन सही है। लूनी नदी खारी क्षमता के कारण समुद्र में नहीं गिरती। तीसरा कथन, नर्मदा शिफ्ट घाटी नदी मानी जाती है। तुम्हारा ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही और ये भी कथन सही। तो हमारा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला प्रश्न, भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना रखता है, ये सही है। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो ये भी कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का
पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी सही यानी हमारा ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा सही यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में ग्लोबल आयुर्वेद समिट कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, मुंबई में नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी केरल में हुआ। अगला प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वरुण भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास है, यह कथन सही है या गलत? हमारा कथन यह सही है। दूसरा सूर्य किरण भारत नेपाल का संयुक्त सेना अभ्यास है, यह भी कथन सही है। अल नंगा भारत और बांग्लादेश का अभ्यास है, तो ये हमारा कथन गलत है। अल नंगा भारत और ओमान का अभ्यास है, यानी इसमें हमारा पहला और दूसरा सही, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन ए वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। सांबा झील राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में। अगला सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में भारत ने पहला डिजिटल सेंसर पायलट चलाया, यह कथन सही। डिजिटल सेंसर में एआई आधारित एड्रेस मैचिंग शामिल है, ये भी सही। डिजिटल सेंसर पूर्णतः ऑफलाइन उपकरण पर आधारित है, तो ये वाला गलत, पहला और दूसरा सही, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में आयोजित, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में शामिल किया गया, ये कथन सही। दूसरा बीएनएस 2023 में एफआईआर जांच एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रबंध को डिजिटल रूप से सुदृढ़ किया गया, तो ये भी कथन सही। 3 नए कानून केवल महानगरों पर लागू होते हैं, तो ये हमारा गलत है, यानी पहला और दूसरा, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी N2O यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न कावेरी नदी कृष्णगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो हमारा ये कथन गलत है। गोदावरी का डेल्टा काकीनाडा क्षेत्र में मिलता है, तो ये कथन सही। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में से होता है, तो ये कथन सही, यानी पहला और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में भारत ने नेशनल क्वांटम नेशनल का फेज 2 घोषित किया, तो ये कथन सही। अगला क्वांटम मिशन का लक्ष्य 50 से 100 क्विक प्रोसेस विकसित करना, तो ये भी सही। मिशन का संचालन डीआरडीओ द्वारा किया गया, तो ये हमारा कथन सही गलत है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही है। सियाचिन किस पर्वतमाला में है? तो हमारा ऑप्शन ए काराकोरम में। अगला प्रश्न नंबर
23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में हुआ, ये सही है। यहाँ पर एक आता है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। इसमें कंपनी ने 3 शक्तियों को हराया था, ये भी कथन सही है। युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल की निजामत मिली, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 24वां स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी किया गया। ये सही। पहली बार इस सर्वेक्षण के साथ साथ रामसर साइटों में शामिल अर्ध भूमियों के रखरखाव के लिए भी रैंकिंग जारी की गई, तो ये गलत। सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग उनके द्वारा किए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित है। तो हमारा ये वाला कथन सही, यानी पहला और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश सीएसीपी द्वारा करता है, तो ये वाला कथन। रबी फसल की बुवाई जुलाई अगस्त में होती है, ये कथन गलत। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है रबी फसल की जुताई। गेहूं एमएसपी में आने वाली प्रमुख फसल है, तो ये सही, यानी पहला और तीसरा यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, INS विक्रांत किस श्रेणी का जहाज है? तो हमारा ऑप्शन बी विमान वाहक पोत, हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी उत्पत्ति की द्वीप श्रृंखला है। क्या द्वीप श्रृंखला है? तो ये हमारा सही है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी सही। अंडमान समूह भारतीय प्लेट का हिस्सा है। अंडमान ने कहा, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28, वर्ष 2024 में भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो हमारा ऑप्शन सी भूटान के साथ किया है। अगला प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में दहन पानी बनाता है, तो ये वाला सही है। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में दहन पानी बनाता है, हाँ ये सही है। ग्रीन हाइड्रोजन जल विद्युत अपघटन से बनती है, तो ये वाला गलत है। हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होता है, ये वाला सही। यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, पहला और तीसरा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन डी अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के समय 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं, ये वाला कथन सही। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का एक तरीका एकल हस्तांतरित मत प्रणाली होता है, ये भी कथन सही। भारत पर महाभियोग लोकसभा में प्रारंभ नहीं हो सकता, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रारंभ हो सकता है, यानी हमारा तीसरा गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, यानी हमारा पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 32, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? यानी हमारा ऑप्शन सी गैलियम
को गैलियम को लिक्विड मेटल कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में भारत ने डिजिटल स्किलिंग मिशन डिजिटल स्किलिंग मिशन 2.0 लॉन्च किया। ये सही है, लॉन्च किया, ठीक। इस मिशन का लक्ष्य 20 लाख युवाओं को उन्नत डिजिटल प्रशिक्षण देना तो ये भी सही है। इस यूनेस्को के साथ संयुक्त रूप से चलाया गया, तो ये वाला गलत है, नहीं, हमारा ये सही है। अगला, वर्ष 2025 में ट्रेड वॉर की स्थिति में भारत ने किस देश से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया? तो हमारा ऑप्शन ए चीन। अगला, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में की, तो ये वाला सही। दांडी मार्च वर्ष 1930 में नमक कानून के विरुद्ध हुआ, ये भी सही। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1932 में नहीं, 1931 में हुआ, यानी पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने दिया? हमारा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, यानी कथन ए, भारत में जीडीपी का आंकड़ा एनएसओ जारी करता है, तो ये भी सही। भारत की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, ये भी सही। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है, इसमें बैंक आरबीआई को उधार देता है, तो वह रेपो दर नहीं, जिस पर आरबीआई बैंक को उधार देता, तो यानी हमारा ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन पहला और दूसरा कथन सही, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 38, अग्नि 5 अग्नि बी की अनुमति रेंज कितनी थी? तो हमारा ऑप्शन डी 5000 से 5500 किलोमीटर तक थी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन परत स्ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, तो ये वाला सही। ओजोन सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, तो ये भी सही। ओजोन का रासायनिक सूत्र O2 नहीं O3 होता है, यानी हमारा इसमें तीसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, ये सही। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता की समिति द्वारा होती है, तो हमारा ये वाला कथन गलत है। चुनाव आयोग के कार्यकाल और सेवा शर्तें संसद द्वारा बनाए गए नए कानून से निर्धारित होती हैं, तो हमारा तीसरा वाला सही, यानी हमारा ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये वाला तो सही है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम स्थल है, तो ये भी सही है। नाथुला दर्रा भारत और नेपाल सीमा पर है। नाथुला दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है, तो हमारा तीसरा गलत, यानी ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 42, वर्ष 2024 में किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति 2024 आयोजित हुआ? तुम्हारा ऑप्शन बी गाजियाबाद में। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ये भी सही। कौटिल्य शास्त्र के रचयिता, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, तो ये भी सही। अशोक के सभी शिलालेख प्राकृतिक भाषा में मिले, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी पहला दूसरा थर्ड, यानी ऑप्शन डी सही है। भारत का पहला पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त राज्य
कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए सिक्किम। कौन सा? सिक्किम राज्य पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त है। अगला 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। LID या तकनीकी लेजरों का उपयोग कर दूरी मापती है। ये भी सही। रडार रेडियो तरंगों पर आधारित है। ये भी सही। LIDR केवल सैन्य उपयोग के लिए विकसित की गई तकनीकी है। ये वाला गलत। तो हमारा ऑप्शन ए और दोनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देश सिद्धांत दिए गए हैं? तो हमारा यह भाग 4 में है। कौन से? भाग 4 में, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन भी 36 से 51 तक। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार 6G टेस्ट बेड का विस्तारित पायलट शुरू किया। ये भी सही। 6G में सब डिसेक्शन स्पेक्ट्रम के उपयोग की संभावना है। तो ये भी सही। 6G केवल फाइबर पर आधारित होगा, वायरलेस नहीं। तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला और दूसरा नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला मानव शरीर का मास्टर ग्लैंड कौन है? थायराइड नहीं। हमारा ऑप्शन बी प्यूरिटी, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। हाँ, हमारा ऑप्शन बी सही है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट नीति को DPIIT संचालित करता है। यह सही। भारतीय रिजर्व बैंक FDI की निगरानी की अनुमति देता है। तो ये भी सही। भारत में FDI केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में मान्य है, ग्रीन बिल्ड में नहीं, यानी ब्राउन बिल्ड में नहीं। तो हमारा ये वाला कथन गलत है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? आर्यभट्ट नहीं। हमारा ऑप्शन बी रामानुज की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।